गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे और सभी अपनी तैयारियों में लगे होंगे। मैं हूं आपके साथ स्टडी लर्निंग से। आप देख रहे हैं हमारा चैनल स्टडी लर्निंग। ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम यहाँ पर बकवास करें। ठीक है, आपको पता है, अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट डल चुका था, इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है ये फिज़िक्स की। जिन बच्चों ने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा वो जाकर देख ले। ये आपका यहाँ पर सेकंड पार्ट है। ठीक है, जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है। इन्हीं इम्पोर्टेंट डेफिनेशन से आपके शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इन्हें आपको हल्के में लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। कभी आप सोचे कि कुछ नहीं है, 100% इन्हीं में से आपको शॉर्ट क्वेश्चन में से मिल जाएगा। और ये डेफिनेशन भी आपको मिल जाएगी। 1 नंबर में पूछी जाए या 2 नंबर में पूछी जाए तो आपको मिल सकती है। ठीक है, तो आपको इन्हें छोड़कर नहीं जाना। कभी आप सोचें कि कुछ नहीं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जितनी भी मैं आपको कराऊंगी आप सभी को कर लेना बिल्कुल तैयार। एंड आपको 100% मिलेगी ही। ठीक है, ना मिले तब आप हमें बता देना, मिलेगी एक ना एक ज़रूर मिलेगी। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही। एंड देखिए, फिज़िक्स और केमिस्ट्री का पेपर सभी को हार्ड लगता है, उसमें डर लगता है, तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। इतना हार्ड कुछ नहीं है, आप सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड सॉरी फॉर आपका टाइम वेस्ट करने के लिए, लेकिन मैं आपको एक समझाने की बात बता रही हूँ कि इन्हें बिल्कुल भी मत आप छोड़ना। ठीक है, तो आ जाइए। फर्स्ट ये है आपका यहाँ पर क्रांतिक कोण। इसकी डेफिनेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपसे 2 नंबर में पूछा जा सकता है कि क्रांतिक कोण को, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि क्रांतिक कोण को परिभाषित कीजिए। ये जो डेफिनेशन है, ये सब डेफिनेशन है, ये आप शॉर्ट क्वेश्चन में ही तो पूछी जाएंगी, क्योंकि वहाँ ये तो नहीं आएगा कि भाई क्रांतिक कोण की परिभाषा लिखिए। वो तो ये पूछेगा कि क्रांतिक कोण को परिभाषित कीजिए। इस तरह से वो शॉर्ट क्वेश्चन में इन्हें ऐड कर देगा, या आपका लॉन्ग क्वेश्चन में ऐड कर देगा कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है, और एक न्यूमेरिकल आपको इसके साथ दे देगा। कुछ भी दे सकता है, तो वो इस तरह से इसे ऐड कर देते हैं। यही क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। सेकंड है आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन, जो कि इतना इम्पोर्टेंट है और इतना इजी है, बहुत ही इजी है। ठीक है, इसको आप इम्पोर्टेंट की श्रेणी में यहाँ पर रख लेंगे। ठीक है, लेंस का ये आपका यहाँ पर प्रथम है। ठीक है, प्रथम, लेंस का प्रथम फोकस, लेंस का द्वितीयक फोकस। मैं इनको इतना इम्पोर्टेंट नहीं बता रही हूँ, लेकिन आप तैयार कर लेना। प्रकाशिक केंद्र, ठीक है, आपका ये है कोणीय विक्षेपण, वर्ण विक्षेपण क्षमता, न्यूनतम विचलन कोण, तरंगार्क, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट मैं आपको बता सकती हूँ कि इतना इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये तरंगार्क। ठीक है, इतना इम्पोर्टेंट है, आप इसे नहीं करेंगे तो आप वहाँ जाकर पछताएंगे और कुछ भी नहीं करेंगे। अगर आप इन्हें नहीं तैयार करेंगे तो सिर्फ आपको वहाँ पछताना रहेगा कि हमने क्यों तैयार नहीं किया। ठीक है, तरंगार्क बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और आपको ये पूछ सकता है कि तरंगार्क को परिभाषित कीजिए, या आप लॉन्ग में इसको ऐड कर देगा। ठीक है, वो कुछ भी कर सकता है। तो इस पर आ जाते हैं। तरंगार्क मैंने आपको बता दिया। ये है आपका यहाँ पर व्यतिकरण। इससे तो मैं कहूँ कि ये वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसे श्रेणी में रख लेंगे। पेन ही नहीं चल रहा भाई, वेरी इम्पोर्टेंट। ठीक है, वेरी इम्पोर्टेंट है ये व्यतिकरण। अब जितनी भी यहाँ पर डेफिनेशन आएंगी सभी इतनी इम्पोर्टेंट है कि ज़रूर पूछी जाती हैं। 99% ये पूछी जाती हैं, और अधिकतर सेट में ये पूछी जाएंगी। ठीक है, तो इन्हें बिल्कुल भी मत छोड़ना, कोई भी डेफिनेशन नहीं छोड़नी है आपको। इन्हीं से आपके शॉर्ट क्वेश्चन बन जाएंगे। आप सिंपली 90+ फिजिक्स में स्कोर कर पाएंगे। अगर आप इन्हें छोड़कर जाते हैं तो आप सिर्फ वहाँ पर पछताने के अलावा आपके पास कुछ नहीं होगा। ठीक है, व्यतिकरण जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। व्यतिकरण, कला संबंध स्रोत। ठीक है, ये आपका यहाँ पर आ जाइए विवर्तन। विवर्तन क्या बताऊँ बस आपको यहाँ पर, इससे भी वेरी इंपॉर्टेंट की श्रेणी में रख दूँ। ये भी बहुत ही ज़्यादा आपका इम्पोर्टेंट है। ठीक है, विवर्तन, व्यतिकरण, तरंगार्क, इन्हें तो मैं ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको बता रही हूँ। और आपका यहाँ पर हो गया था ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब आ जाइए प्रकाश विद्युत प्रभाव। भाई लोग, इतना इम्पोर्टेंट है ये, आपको क्या बताऊँ मैं। इसको वेरी 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 इम्पोर्टेंट में भी रख दूँ तो भी क्या है, ये कम है। ये हर बार पूछा जाता है। प्रकाश विद्युत प्रभाव किसी न किसी सेट में पूछा ही जाता है। क्या पता आपके सेट में आ जाए तो आपको क्या प्रॉब्लम होगी। अगर आप इसे छोड़ कर जाएंगे तो आपको प्रॉब्लम ही
प्रॉब्लम होगी फिर तो। ठीक है, तो आपको बस क्या करना है, तैयारी करना है। आप इजीली फ्रेश माइंड से तैयारी कर सकते हैं। कोई आपको जोर देने की ज़रूरत नहीं है कि पेपर आ रहे हैं, टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अपने ब्रेन को फ्री करें, ठीक है, टेंशनों से दूर रखें। ठीक है, अब आ जाइए दहली आवृत्ति, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप इम्पोर्टेंट में रखें भाई। कार्यफलन, ये भी इम्पोर्टेंट है। दहली तरंग दैर्ध्य, ये भी वेरी इम्पोर्टेंट है आपका। और ये आपके आ चुके हैं समस्थानिक, संभारिक, सम न्यूट्रॉनिक, तीनों इतने इम्पोर्टेंट हैं, ये वेरी इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, तीनों पूछ सकता है, 2 पूछ सकते हैं। समस्थानिक तथा संभारिक को परिभाषित कीजिए, या समस्थानिक, संभारिक तथा सम न्यूट्रॉनिक को परिभाषित कीजिए। ठीक है, अब आ जाइए नाभिकीय बल, परमाणु क्रमांक, ये भी वेरी इम्पोर्टेंट है, परमाणु क्रमांक। ठीक है, परमाणु की द्रव्यमान संख्या, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है यहाँ पर आपका। द्रव्यमान क्षति और बंधन ऊर्जा, ये इतना इम्पोर्टेंट है। पिछली बार भी 2024 के सेट में ये पूछा गया था, 340 सेट था आई थिंक, मुझे रिमेंबर नहीं है। और मैंने फ़िज़िक्स का पेपर डाल रखा है चैनल पर, जो बच्चे नए हैं वो देख लेंगे कि फ़िज़िक्स का पेपर किस तरह से 2024 में आया था, और 2025 में भी ऐसा ही आएगा। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है, उसमें ये पूछा गया था। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पर चलते हैं। कुछ ही डेफिनेशन बची हैं बस अब। परमाणु द्रव्यमान मात्रक, भाई लोग ये भी इतना मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्या आपको बताऊं मैं। छोड़ दिया ना अगर ये आपने, आप सिर्फ पछताओगे, पछताने के अलावा आपके पास कुछ भी नहीं होगा वहाँ पर जब आप पेपर कर रहे होंगे। ठीक है, नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, ये इतना इम्पोर्टेंट है। मैंने कहा ना, जो मैंने वहाँ से डेफिनेशन बतानी स्टार्ट की है सभी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इतनी इम्पोर्टेंट है कि छोड़ दिया ना आपने, सिर्फ आपके पछताने के पास अलावा कुछ नहीं होगा। ठीक है, नाभिकीय विखंडन, ये भी आपका 2024 के 340 सेट में पूछा गया था। ठीक है, अर्धचालक, अवक्षय परत, विभव प्राचीर, इन्हें मैं तो इम्पोर्टेंट नहीं बताती, लेकिन ये आपका क्या है, इम्पोर्टेंट है अर्धचालक। ठीक है, ये इतने खास इम्पोर्टेंट नहीं है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। ठीक है, यहीं पर हम क्या करते हैं, वीडियो को विराम करते हैं, वीडियो को ख़त्म करते हैं। आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, क्योंकि लाइक करने में आपका कुछ नहीं जाता। ठीक है, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लेना है आपको सब्सक्राइब, और इन्हें ज़रूर तैयार कर लेना। जिस बच्चे ने पहला पार्ट नहीं देखा वो पहला पार्ट भी देख ले। ठीक है, तब आपको एकदम परफेक्टली समझ में आ जाएगा किस तरह से क्या पूछा जाएगा। ठीक है, और एक प्यारा सा कमेंट कर देना कि किस चीज़ के ऊपर आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए। ठीक है, थैंक यू, लव यू टू ऑल।